व्याख्यान 5वां दिव्य लब्धि ऑडियो पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पर्युषण महापर्व के विशेष महत्व को समझने की एक श्रेणी चला रहे हैं। उस पर्युषण महापर्व की दिव्य यात्रा के अंदर आज भगवान महावीर स्वामी को समझने का और उनको अपने हृदय में उतारने का प्रयत्न करेंगे। क्या आप जानते हैं, एक राजकुमार ने पूरे संसार को जीतने की बजाय स्वयं को जीतना चुना। वही ये भगवान महावीर है। अब महावीर स्वामी भगवान को समझने से पहले उनके माता पिता का नाम, पिताजी सिद्धार्थ राजा थे, माता त्रिशला रानी। अब इन्होंने ऐसे परमात्मा की भेंट हमें दी है, तो उन परमात्मा को समझने से पहले उस परम तत्व का च्यवन इस पृथ्वी के ऊपर जो होता है वो कैसे होता है, मतलब परमात्मा का जन्म होने के को बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो कारण है वो प्रकृति का सिद्धांत है कि इस पृथ्वी के ऊपर काल चक्र के इस खंड में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नाम के दो कालखंड होते हैं, और वो दोनों कालखंड के अंदर 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, और 24 तीर्थंकर भगवान के अंदर 24वें महावीर स्वामी भगवान इस बार हुए। तो जब इस पृथ्वी के ऊपर अंधकार छा जाता है, मिथ्यात्व अपना गहरा अंधकार चारों तरफ दिखाने लगता है, व्यक्ति एकदम समस्याओं से घिर जाता है, पृथ्वी के ऊपर कोई आशा का किरण नहीं रहता है, तब प्रकृति ऐसे परम तत्व स्वरूप परमात्मा को जन्म देती है। ऐसा कहा गया है कि विश्व के जितने भी जीव है, अनंत अनंत जीव है, उसमें से परमात्मा किसको बनाना, कैसे बनाना, ये सिलेक्शन या इलेक्शन कैसे होता है, ये आपके मन में प्रश्न होता होगा कि करोड़ों अरबों खरबों आत्माओं में से परमात्मा का सिलेक्शन कैसे होता है। तो जैन शास्त्र के हिसाब से ऐसा कहा गया है, जो होवे मुझ शक्ति इसी सभी जीव करू शासन रसी। मतलब जिस आत्मा के अंदर समग्र विश्व के जीवों को धर्म की प्राप्ति करा करके मोक्ष में ले जाने की भावना उत्पन्न होती है, वहां पर तीर्थंकर बनने का बीज आरोपण होता है, परमात्मा बनने की योग्यता प्राप्त होती है। अब थोड़ी क्षणों के लिए आप भी सोच लेना कि आपके हृदय के अंदर ये भावना है कि मैं खुद भी मोक्ष में जाऊं और सभी आत्माओं को भी मोक्ष में लेकर के जाऊं। यदि वो भावना आपके अंदर है कि सभी जीवों को मुझे मोक्ष में ले जाना है, तो दूसरा स्टेप आता है विशस्थानक तप। अब मैं इस तप के बारे में इतना नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अपनी पर्युषण पर्व की माला चल रही है, तो उसके अंदर अब ये भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र आपको बता रहे हैं, और उसके अंदर परमात्मा के जन्म का जो विशेष कारण होता है, या तो परमात्मा बनने के जो कारण होते हैं, उसमें पहला सभी जीवों को मोक्ष में ले जाने की भावना, दूसरा आता है विशेष स्थानक तप। अपन स्नात्र पूजा में भी बोलते हैं विशेष स्थानक विधिये तप करी, ऐसी भाव दया दिल मां धरी। तो जो व्यक्ति ये दोनों चीज अपने जीवन में करता है, वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है, और जब वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है तो फिर उसको पूरा हिसाब प्रकृति को देना पड़ता है। दृष्टांत के रूप में अपन ऐसा सोच सकते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने जिस दिन से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, उस दिन से कर्मों का हिसाब देना चालू कर दिया। तभी तो उनके जीवन में जो घटनाएं बनी है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर देता है, वो नरक में जाता है या तो फिर स्वर्ग में जाता है, मगर जब वो पृथ्वी के ऊपर आने वाला होता है तो उसकी माता को 14 दिव्य स्पष्ट स्वप्न आते हैं। वो स्वप्न ये संकेत देते हैं कि आपकी कुक्षी के अंदर जो आत्मा का च्यवन हुआ है, जो आत्मा का प्रवेश हुआ है, वो परम पवित्र, तीनों जगत के अंदर दीपक के समान, तीनों जगत को सुख और समृद्धि देने वाला कोई दिव्य आत्मा है। और जैसे ही
त्रिशला माता की कुक्षी में महावीर स्वामी भगवान का च्यवन हुआ। अब यहाँ पर ये शब्द आप याद रखना, आगे आपको ये शब्द बहुत काम आएंगे। भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, इसके बाद दीक्षा कल्याणक, इसके बाद केवल ज्ञान कल्याणक, इसके बाद निर्वाण कल्याणक। तो अब हम भगवान महावीर स्वामी की इस जीवन यात्रा में च्यवन कल्याणक का वर्णन करेंगे। जिस मध्य रात्रि को त्रिशला माता की कुक्षी में महावीर स्वामी परमात्मा का प्रवेश हुआ, च्यवन हुआ, उस मध्य रात्रि को त्रिशला माता ने दिव्य 14 स्वप्न देखे। उस 14 स्वप्न को देख करके माता जब जागृत हुई तो सिद्धार्थ राजा के खंड में जाकर के बोलते हैं, हे महाराजा, परमात्मा की दिव्य कृपा से मुझे ऐसे 14 स्वप्न आए हैं। तब सिद्धार्थ राजा त्रिशला माता को कहते हैं, हे देवानुप्रिय, आपने जो स्वप्न देखे हैं वो बहुत ही शुभ है। हमारे इस राजमहल के अंदर कोई दिव्य प्रकाश होने वाला है, कोई दिव्य आत्मा का च्यवन होने वाला है। अभी आप रात्रि जागरण कीजिए, धर्म को याद कीजिए, परमात्मा का स्मरण कीजिए। कल सुबह होते ही मैं हमारे नगर में रहे हुए परम ज्योतिषाचार्य, संकेत शास्त्री, प्रश्न शास्त्री, ऐसे जो भी विद्वान लोग हैं उनको सबहुमान मेरी सभाओं में बुलाऊंगा और उनको अपन ये प्रेम पूर्वक प्रश्न पूछेंगे और उनसे इन स्वप्नों का जवाब सुन करके अपन उनका पालन करेंगे। तब त्रिशला माता रात्रि जागरण करती है और पूरी रात्रि आनंदमय बिताकर सुबह में तैयार होकर के राजसभा में आते हैं। राजा सिद्धार्थ सभी ज्योतिषाचार्य को बुलाते हैं और बहुमान पूर्वक उनकी 7 पीढ़ी तक चले उतना दान दे करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछते हैं, हे स्वप्न पाठक जी, आप बताइए, माता रानी ने जो स्वप्न देखे हैं उसका विशेष अर्थ क्या होता है। तब यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर ये कार्य चल रहा है और सेम आकाश लोक के अंदर स्वर्ग में भी हलचल हो रही है। अब इंद्र महाराजा भी सोच रहे हैं कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है, ऐसे दिव्य आत्मा का जन्म च्यवन होने वाला है, च्यवन हो गया है, तो हमें भी उनका नमोत्थम स्तोत्र बोल के स्तवना करनी चाहिए। आकाश में एक घटना घटती है, पृथ्वी के ऊपर एक घटना घटती है और सिद्धार्थ राजा स्वप्न पाठकों से जब ये सब सुनते हैं कि आपके यहाँ पर ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो तीनों जगत के अंदर प्रकाश फैलाने वाला होगा, धर्म की स्थापना करने वाला होगा, इंद्रियों का विजय करने वाला होगा और तीनों लोगों के अंदर पूजनीय होगा, तब सिद्धार्थ राजा, त्रिशला माता और पूरा राज परिवार रोमांचित हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है और स्वप्न पाठकों को प्रेम पूर्वक विदाई दे करके माता रानी त्रिशला को अपने राजमहल में वापस भेजते हैं और कहते हैं, आप सुचारू रूप से अपने आरोग्य का ख्याल रखें और हमारे यहाँ पर जो दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। और सभी दासियों को बुला करके सिद्धार्थ राजा इतनी खुश कर देते हैं कि अभी आपको इस जीवन के अंदर कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप माता त्रिशला रानी को ध्यान से संभाल रखिए और हमारे यहाँ पर जो दिव्य आत्मा का च्यवन होने वाला है उसका आप इंतजार कीजिए। अब चारों तरफ खुशहाली छा जाती है, आनंद आनंद हो जाता है। त्रिशला माता को बहुत सारे दोहले उत्पन्न होते हैं, मैं हाथी के ऊपर बैठूं, मुझे दोनों तरफ से कोई चामर विंजे, मतलब बहुत बड़े बड़े दोहले उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर माता की कुक्षी के अंदर वर्धमान महावीर स्वामी धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी च्यवन कल्याणक के अंदर एक जोरदार घटना बनती है, जो घटना आज के संतानों को भी सोचने जैसी है और संतान के माता पिता को भी सोचने जैसी है। तो वो मैं अगले प्रवचन के अंदर आपको जरूर बताऊंगा। आप इस पर्युषण पर्व की यात्रा को मिस नहीं करना। मैं आपको कुछ न कुछ नया देने के लिए प्रयत्न करूंगा, मेरा संशोधन भी करूंगा
मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ। यदि आपको ये प्रवचन अच्छे लगते हैं, आप आपके परिवार के अंदर, ग्रुप के अंदर, मित्रों के अंदर शेयर कीजिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोले हो तो मिच्छामि दुक्कडम।